हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑक्सफोर्ड आईटीआई टेक्निकल ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी पिछली क्लास हुई थी फिटर की, और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो गेज था। गेज के जो थ्योरी पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उन क्वेश्चन को हम आगे करते हुए पढ़ाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिलर गेज। फिलर गेज के दूसरा किस नाम से जाना जाता है? आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि फिलर गेज को किस नाम से जाना जाता है। द अदर नेम ऑफ द फिलर गेज इज नोन एज। तो ए ऑप्शन गैप गेज, बी क्लियरेंस गेज, सेकंड सी प्रोफाइल गेज, लास्ट डी थिकनेस गेज। तो आपका जो फिलर गेज है, फिलर गेज को हम क्लियरेंस गेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्मॉल होल गेज इज अ चेक मिनिमम साइज ऑफ होल। एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए एक छेद है। तो आपका जो गेज में जो न्यूनतम मेजरमेंट जो आपका किया जाता है वो आपका 0.3 mm का होता है। आपका कितना होता है? 3 mm टू 12.7 mm तक होता है। ये याद रखिएगा कि आपका जो गेज होता है, गेज पर जो छेद किया जाता है आपका स्मॉल होल साइज, वो आपका 3 to 12। अगर ऑप्शन में आपका 3 mm आ रहा है, अगर 12.7 mm आ रहा है, तो आप इसमें से दो में से कोई भी आप टिक कर सकते हैं या दोनों लगा सकते हैं। बट इसमें आपका ऑप्शन क्या कह रहा है? 3.8 mm, 3.5 mm, 3.6 mm, डी नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, 3 mm या 12.7 mm। तो आपका इसमें कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? लास्ट डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैग। स्वैग इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। स्वैग का प्रयोग किस माप के लिए किया जाता है? आपका स्वैग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्वैग का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। स्वैग का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। ये आप लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज आपका ये स्वैग का फुल फॉर्म होता है। स्वैग का प्रयोग किस माप के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टाइप्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड के प्रकार, बी पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पिच, सी लेंथ ऑफ वायर, वायर की लंबाई, या डी थिकनेस ऑफ सीट। तो जो आपका वायर का जो स्वैग का प्रयोग जो किया जाता है आपका, वो आपके किस में किया जाता है? पत्थर की मोटाई, मतलब थिकनेस ऑफ सीट, चादर की मोटाई को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्वैग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टेपर रिंग गेज इज यूज फॉर। टेपर रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टेपर रिंग गेज जो आपका होता है वो भीतरी टेपर की जांच करने के लिए या बाहरी टेपर। तो आपका टेपर रिंग गेज से आपको पता चलना चाहिए कि हमारा जो टेपर रिंग गेज होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? हमारा जो बाहर के मेजरमेंट होता है, बाहर किसी भी जॉब की बाहरी मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। सपोज ये आपका जॉब है, जॉब का इस बाहर का मेजरमेंट आपको करना है, तो ये आपका ये थिकनेस ये आपकी दिख रही है साइड। अब इस साइड के बाहर की थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? बाहरी टेपर जांच के लिए हम टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल करेंगे। अंदरूनी जांच के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो टेपर की भीतरी जांच के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जैसे आपका वायर गेज, वायर गेज क्या करता है? आपके कोई भी वायर है या थिकनेस है, कोई चादर है, तो उसके अंदरूनी जांच के लिए क्या करते हैं? हम वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। बट टेपर रिंग गेज के लिए हम बाहरी माप के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बाहरी टेपर की जांच करने के लिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द डायामीटर ऑफ अ फेस, द डायामीटर ऑफ द फिनिश टर्न शाफ्ट कैन बी बेस्ड इज अ चेक विद द। शाफ्ट बनाए गए एक फिनिश के व्यास की जांच की जा सकती है। जो आपका शाफ्ट बना हुआ है, उस शाफ्ट की फिनिशिंग करने के लिए हम कितने व्यास की जरूरत पड़ती है? हमें कौन सा व्यास की जरूरत पड़ती है? हाई माइक्रोमीटर की, या स्लिप गेज, या माइक्रोमीटर, या कॉम्बिनेशन? तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो हमें फिनिशिंग करने के लिए, किसी भी सॉफ्ट की फिनिशिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रो स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो स्क्रू गेज। IUF, ये आपका 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिलर गेज इज यूज टू। फिलर गेज का क्या प्रयोग किया जाता है? आपका फिलर गेज, यहाँ पे अभी फिलर गेज का दूसरा नाम पूछा गया था। आप यहाँ पर देखिए, ये आपका फिलर गेज को और किस दूसरे नाम से जानते हैं हम? तो यहाँ पे क्लियरेंस गेज था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है कि फिलर गेज का कार्य क्या होता है? फिलर गेज का क्या कार्य किया जाता है? कि सपाट सतह की जांच करने के लिए, चेक द फ्लैट सरफेस।
अब ये आपके फ्लैट सरफेस की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ्लैट, ये आपकी सतह कैसी है, फ्लैट है। अब हमें कैसे पता चलेगी कि हमारी जो सतह है ये फ्लैट है, तो हम इसको मेजरमेंट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, हम फिलर गेज का प्रयोग करें। तो आपका ऑप्शन कौन सा, डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। आपका प्लग गेज का यूज, प्लग गेज आर यूज टू, ऑप्शन ए कार्य टुकड़े के व्यास मापने के लिए, कार्य टुकड़े में छिद्र का व्यास मापने के लिए, या कार्य टुकड़े में छिद्र का व्यास जांचने के लिए, कार्य टुकड़े। नेक्स्ट, कार्य टुकड़े की लंबाई जांचने के लिए। तो आपका जो प्लग गेज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपके कार्य टुकड़े छिद्र का जो व्यास होता है उस व्यास को मेजरमेंट करने के लिए। या आपने जॉब में आप व्यास आपने क्या क्या रखा है, ये होल पर आपने क्या रखा है, ये आप जॉब पर होल कर रखे हैं। अब इस होल का व्यास मापने के लिए हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, इस होल का मेजरमेंट करने के लिए, कार्य टुकड़े में छिद्र का व्यास जांचने के लिए हम प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिंग गेज का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। रिंग गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपका रिंग गेज का जो प्रयोग होता है आपका किसमें किया जाता है, सॉफ्ट तथा स्टडों को व्यास जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आपके सॉफ्ट होते हैं और स्टडों की संख्या के लिए रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लिप गेज इज यूज टू द फॉर कैलिब्रेशन पर्पस। अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन एक स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। अंशांकन, यहाँ पे अंशांकन की बात हो रही है। अंशांकन मतलब ग्रेड 1 का यूज किया जाता है, या ग्रेड 2 का यूज किया जाता है, या ग्रेड 0। और ग्रेड, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपका ग्रेड अगर 0 अगर आ रहा है, ओनली 1 0, अगर ग्रेड 00 अगर पूछा जा रहा है तो इससे सारे क्वेश्चन एक अलग अलग बन सकते हैं कि आपका जो अंशांकन के लिए जो प्रयोग किया जाता है आपका ग्रेड 00 का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है, ग्रेड 00 शुद्धता का प्रयोग ग्रेड के स्लिप गेजों को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका रेफरेंस सेट भी, इसको किस नाम से जानते हैं हम, रेफरेंस सेट के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ग्रेड 00 या OO, ग्रेड OO के नाम से जानते हैं। ये आपका मेंटेनर फिटर का क्वेश्चन है 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द सिस्टम इज द टॉलरेंस अलाउ ऑन द साइड ऑफ द नॉमिनल साइज। किस निकाय प्रणाली में नॉमिनल आकार का एक किनारे पर छूट अनुमन्य है। तो कौन सी ऐसी प्रणाली जिसमें एक किनारे पर जो छूट होती है वो कैसी होती है, नॉमिनल साइज होती है, उसकी साइज कैसी होती है, नॉमिनल। तो बैटरल सिस्टम, यूनिलेटरल एंड हायर लिमिट या लोअर लिमिट। तो आपका जो यूनिलेटरल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, आपके जो साइड कॉर्नर का जो साइड होता है उसमें क्या होता है, कुछ छूट दी होती है, जिससे इन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज, उसी को क्या बोलते हैं हम, टॉलरेंस ऑफ द अलाउ द नॉमिनल साइड। जो आपका गैप दिया होता है उसी को हम नॉमिनल टॉलरेंस साइड बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैप गेज का क्या उपयोग होता है। आपका स्नैप गेज, अब स्नैप गेज का क्या कार्य किया जाता है, सॉफ्ट का व्यास मापने के लिए, बी कोण मापने के लिए, सी झुकाव मापने के लिए, डी छिद्र का व्यास मापने के लिए। तो आपका स्नैप गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो सॉफ्ट का व्यास मापने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ए। क्या किया जाता है, सॉफ्ट का व्यास मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लग गेज का क्या उपयोग होता है। अब प्लग गेज का इस्तेमाल क्या किया जाता है, प्लग गेज, तो प्लग गेज ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं, आंतरिक सूत्र की जांच के लिए, बी बाहरी व्यास की जांच के लिए, सी छिद्र का व्यास मापने के लिए, डी बाहरी सूत्र की जांच के लिए। तो जो आपका प्लग गेज का जो प्रयोग किया जाता है, ये प्लग गेज करता क्या है, क्या काम करता है, ये गो तथा नो गो को क्या करता है, पता करता है। दो सिरे होते हैं, एक होता है गो और दूसरा जो सिरा होता है नो गो। तो ये क्या करता है, आपका छिद्र का व्यास मापने के लिए हम क्या करते हैं, प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। और नो गो का क्या कार्य होता है कि ये कैसे पता करता है कि हमारे छिद्र का व्यास क्या है, सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, थ्रेड रिंग गेज का क्या उपयोग होता है। थ्रेड रिंग की बात यहाँ पे कर रहा है कि थ्रेड में जो रिंग्स कटे होते हैं उनके क्या कार्य किया जाता है। तो आपका बी ए ऑप्शन आपके क्या कह रहा है, बाहरी व्यास की जांच के लिए, बी सूत्रों या थ्रेडों की जांच के लिए, आंतरिक थ्रेड, बाहरी थ्रेड और आंतरिक थ्रेडों की जांच के लिए, या उपरोक्त उनके व्यास की जांच करने के लिए, डी आपका क्या कह रहा है, व्यास। तो यहाँ पे जो आपके थ्रेड रिंग जो कटे होते हैं, थ्रेडों पे जो रिंग गेज कटे होते हैं उसका क्या कार्य होता है, रिंग गेज, थ्रेड रिंग गेज क्या करता है, वो आपका जो बाहरी जो थ्रेड कटे होते हैं, आपने देखा होगा नट बोल्ट में जो आपके थ्रेड्स बाहर कटे होते हैं, तो उनका मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रेड रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं।
ये किसी जॉब पे हमें थ्रेड्स काटने हैं। अब ये आपका सपोज ये क्या है, आपका पेन है। अब इस पेन पे हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं खांचे कटे हुए हैं आपको, ये ऐसे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये ऐसे स्लॉट से कटे हुए हैं ऐसे खांचे। अब इसको काटने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज, मतलब बाहरी थ्रेड की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 164 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल या उत्तल सतहों की वक्र त्रिज्या की जांच करने के लिए किस प्रकार का गेज प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो अवतल और उत्तल दोनों की जांच करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फिलेट गेज, या ऑप्शन बी फिलर गेज, स्लिप गेज, स्नैप गेज। तो देखिए आपका जो अवतल या उत्तल की जो जांच करता है वो क्या होता है, आपका फिलेट गेज होता है। फिलेट गेज की सहायता से हम क्या करते हैं, उसकी वक्र त्रिज्या की जांच करते हैं और उसे किसका प्रयोग करते हैं, फिलेट गेज का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वक्र त्रिज्या कितनी है, वक्र त्रिज्या का मेजरमेंट करने के लिए हम फिलेट गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धागा गेज क्या होता है, धागा गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका धागा गेज जो होता है वो आंतरिक बेलनाकार भागों का व्यास जांचने के लिए, या स्टडों का व्यास जांचने के लिए, पेंच धागे की पिच जांचने के लिए, पिच या व्यास जांचने के लिए। लास्ट डी ऑप्शन क्या कह रहा है, छिद्र की सटीकता जांचने के लिए। जो आपका धागा गेज होता है वो क्या करता है, पिच का व्यास जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो धागे की जो पिच होती है उसका व्यास मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका धागा गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेपर प्लग गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, टेपर प्लग गेज। अब यहाँ से टेपर से ही पता चल रहा है आपका, तो ऑप्शन क्या होगा, टेपर छिद्र जांचने के लिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं ना वो क्वेश्चन से को रिलेट करते हुए होते हैं आपके ऑप्शंस। अब यहाँ पे जैसे टेपर की बात कर रहा है, टेपर प्लग गेज, तो टेपर प्लग गेज नाम का ही कुछ कोई उपकरण होगा जो उसका क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। तो आपका कौन सा है, बाहरी टेपर के लिए नहीं, सीधे छिद्र या व्यास जांचने के लिए। आंतरिक धागे का कोर व्यास, यहाँ पे अभी हमने देखा कि आंतरिक धागे का कोर व्यास मतलब धागे की पिच जांचने के लिए हम धागा गेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे टेपर की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेपर छिद्र जांचने हेतु टेपर प्लग गेज किसकी जांच करता है, टेपर छिद्र जांचने हेतु कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, गहराई पर मापे डेप्थ गेज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका जो डेप्थ होता है, डेप्थ मेजरमेंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बाहरी व्यास, न दिखाई देने वाले छेदों की गहराई, छिद्र की गहराई, या भीतरी व्यास। तो जो आपका डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो न दिखाई देने वाले छेदों की गहराई के लिए हम क्या करते हैं, डेप्थ गेज का इस्तेमाल करते हैं। डेप्थ से ही पता चलता है कि हमारा जो गहराई पे मेजरमेंट करने वाला जॉब है, हमारा जो मेजरमेंट टूल है वो क्या करता है, गहराई से गहराई वाले जॉब की क्या करता है, वो मेजरिंग करता है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ना दिखाई देने वाले छेदों की गहराई के लिए। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, बी। यहाँ पे आपकी डेप्थ की बात हो रही तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, बाहरी व्यास, डेप्थ के लिए हम बाहरी व्यास का उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। छिद्र की गहराई के लिए कर सकते हैं, बट यहाँ पे डेप्थ की बात हो रही है। इसके बाद भीतरी व्यास, तो इसमें हम क्या करेंगे, ना दिखाई देने वाले छेदों का। ऐसे तो नॉर्मल वे पे हम डेप्थ गेज का इस्तेमाल करते हैं, बट जो मेन पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपके जो छिद्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत गहराई पर है, उनका मेजरमेंट करने के लिए हम मोस्टली डेप्थ गेज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, दिए गए पेंच में पिच का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका DMR से मेंटेन ऑफ फिटर 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका पेंच की जो पिच होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आपका पेंच की पिच का, अगर कोई भी पेंच है, इस पेंच की पिच का अगर व्यास पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 169, अवतल एवं उत्तल पृष्ठ का मापन करने के लिए। देखिए आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी हम यहाँ पे पूछा गया था, ये आपका UPRMNL में क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल या उत्तल सतहों की त्रिज्या की बात यहाँ पे हो रही थी। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अवतल या उत्तल पृष्ठ का मापन करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। जो अवतल और उत्तल जो पृष्ठ होता है उसका मेजरमेंट करने के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे केवल घुमाया गया है,
थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, रेडियस के लिए फिलर गेज या स्क्रू पिच प्रमापी या डी वायर प्रमापी वायर गेज। तो आपका कौन सा होगा, यहाँ पे रेडियस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है, रेडियस गेज। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। रेडियस गेज के द्वारा क्या किया जाता है, जो आपके पट्टियां होती हैं जो किसी वस्तु की त्रिज्या मापने के लिए हो गया, जैसे कोई वस्तु की त्रिज्या है या आंतरिक बाह्य सतहों की त्रिज्या मापने के लिए, या स्टेनलेस स्टील या किस धातु का बना होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो त्रिज्या गेज मतलब रेडियस गेज जो आपका होता है वो किस धातु का बना होता है, इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका किस धातु से बना होता है, स्टेनलेस स्टील का। आपका जो रेडियस गेज होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। सेकंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शीट मेटल की मोटाई को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। आपकी जो शीट मेटल होती है, शीट मेटल की मोटाई आप कैसे मेजरमेंट करेंगे कि इसकी लेंथ, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है। तो इसके थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वायर गेज का। ये माइंड में बैठा लीजिए, वायर गेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वायर गेज से आपका वायर का थिकनेस मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सीट की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या सीट की जगह चादर अगर आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना कि चादर की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इन सब जितने भी आपके सीट हो गया, वायर हो गया, जितने भी मेटल हैं, इन सभी का मेजरमेंट करने के लिए जितने सरफेस सतह होती हैं या कोई वायर है, इन सभी का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी मोटाई मापने के लिए हम वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका दिख रहा होगा वायर गेज। इसमें आपका जो नंबर्स होते हैं हमेशा अपोजिट पे होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपने सोचा कि हमारा ये नंबर 35 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप देखिएगा गौर से, आपका 32 है, 33, 34, 35। अब आपने क्या किया, सपोज आप मार्केट गए, वहाँ पे दरवाजा बनाने के लिए ऑर्डर दिया सपोज, या कूलर लेने के आप सोच रहे हैं कि हाँ हमें कूलर चाहिए। अब कूलर की जो, अब उसने बोला कि हमें चादर कितने की चाहिए, हमें चादर चाहिए 7x4 की, मतलब 7 क्या होना चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए, 7x4 की लेंथ होनी चाहिए। इतना मोटी चादर इस्तेमाल करते हो तो आप क्या सोचेंगे कि हाँ 7x4 की चादर लगाई जा रही, मतलब बहुत ही मोटी चादर, तो आप क्या सोचेंगे। बट वो कभी 7 या 4 की कभी बात नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे 35, 40, क्या बोलेंगे 35, 40। तो वो हमेशा ही बोलेंगे 7 या 4 या 5 3 2 5, इस तरह करके हम इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। तो आपको बोला हमने 3 और 5 की हम चादर लगाएं, 3 की या 4 की। तो बट आप ये कंफ्यूज ना होइएगा, 3 4 का मतलब होता है आपकी बहुत ही पतली सीट होगी। वो क्या होगी, आपका सीट मेटल जो होगा वो बहुत ही पतला होगा। तो आपके जितने भी नंबर्स क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट होते हैं, उसमें उसकी लेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका 35, ये 35 पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे जो आपका लेंथ दिख रहा है। अब ये सपोज आपका ये 4 mm की चादर है, ये कितने की, 4 mm की। अब आपने यहाँ पे इसको सेट कर रखा है ऐसे करके, तो ये आपका 4, अब सोचिए 4 mm की चादर का नंबर कितना है, 34। अब ये सोचिए आप, अब उन्होंने बोला आपसे कि हम आपको क्या करेंगे, 4 mm की चादर का इस्तेमाल करते हुए हम आपको ये वस्तु बना करके देंगे। बट आपने सोचा हाँ 4 mm बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, तो इसमें आप बिल्कुल, अगर आपने बोल दिया कि हमें 0 mm की चादर का प्रयोग करके बनाइए, तो कभी नहीं बनाएंगे, बोलेंगे ये क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं। 0 mm की चादर कभी होती नहीं, क्योंकि 0 mm की चादर अगर लगाते हैं तो आपकी बहुत मोटी हो जाएगी, और वो कभी लगाएंगे नहीं। दिए आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4, तो 0 mm का जो आप ये देख रहे हैं डिफरेंस, ये कितना आपका हो रहा है, यहाँ से गौर कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सीट मेटल की मोटाई मापने का, अब यहाँ से मोटाई मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित टूल का प्रयोग जब जॉब को मशीन स्पेंडल से केंद्रित करने के लिए होता है, तो किसके लिए होता है, किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका जो टूल जो जॉब स्पेंडल को क्या किया जाता है, केंद्रित करने के लिए। द फॉलोइंग टूल इज यूज फॉर द सेटिंग द जॉब सेंटर ऑफ द मशीन स्पेंडल। जॉब सेंटर क्या करता है, मशीन स्पेंडल को आगे पीछे क्या करता है, खिसकाता हुआ। तो ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, कौन सा जॉब है आपका, ट्राई स्क्वायर। बी स्क्राइबर, बेवल प्रोटेक्टर, सतह गेज। तो आपका कौन सा होगा,
तो आपका जो सरफेस गेज होता है, सरफेस गेज मतलब क्या पता चलता है नाम से कि सरफेस मतलब जो सतह पर रख करके किसी उपकरण का या किसी टूल्स का मेजरमेंट किया जाता है या मार्किंग की जाती है, उसे बोलते हैं सरफेस गेज। तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, डी। ये आप देख पा रहे हैं सरफेस गेज, ये आपका है सरफेस गेज। ये हमने बताया था कि आपका जो सरफेस गेज होता है, सरफेस गेज में जो आपकी ये दिख रही है आपके स्पेंडल, ये आपका क्या है, ये आपका स्पेंडल है। इसके बाद ये आपका क्या है खरोचक, इसको स्क्राइबर बोलते हैं, इसको खरोचक दूसरे नाम क्या है इसका स्क्राइबर, स्क्राइबर के नाम से भी हम जानते हैं। इसका जो ये आपका पॉइंट दिख रहा है ये आपका 12 से 15 डिग्री होता है, कितना होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री। इसका जो कोण होता है ये कितना होता है 12 से 15 डिग्री होता है। और ये जो इस साइड जो आपका टर्न दिख रहा है ये आपका 90 डिग्री पे होता है, ये याद रखिए। इससे कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि स्क्राइबर का जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है, स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है। ऑप्शन दे दिया 90 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री। इस तरह ऑप्शन देकर के अगर पूछ लिएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। जो आपका पॉइंट एंगल वो 12 से 15 डिग्री होता है आपका, और जो एंगल टर्न एंगल जो होता है वो 90 डिग्री। तो मोस्टली आपका 12 से 15 डिग्री आपका पूछा जाता है पॉइंट एंगल। नेक्स्ट इसके ऊपर ये आपका क्लैंप दिख रहा है, ये क्लैंप, इसको क्लैंप से क्या किया जाता है, इस स्क्राइबर को खरोचक को क्या किया जाता है एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद जॉब पे मार्किंग की जाती है एडजस्ट करने के बाद। ये आपका स्पेंडल, वोल्ट या क्लैंप नट, ये आपका क्या है वोल्ट क्लैंप नट। जॉब के अकॉर्डिंग मार्किंग के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है एडजस्ट किया जाता है क्लैंप नट को। और ये आपका हो गया आधार बेस। और ये आपका वी खांचा, वी ब्लॉक, आपने वी ब्लॉक नाम सुना होगा। ये थोड़ा सा उसका आकार कैसा होता है वी ब्लॉक की हो, वी ब्लॉक की तरह ही होता है ये आपका, ऐसे सब कटा हुआ है। इसके बाद ये आपके पिन हो गए, क्या करता है स्पेंडल को एडजस्ट करता है। ये पिन क्या करता है मूवेबल भी होता है आपका। अगर आपने पिन को क्या करा इसको खसका करके ऐसे पीछे कर लिया, पिन क्या किया थोड़ा सा ओपन किया इसको स्पेंडल को और यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वॉल्व का टेपित क्लियरेंस मापा जाता है। द वॉल्व इज कैलिपर, वॉल्व का जो टेपित क्लियरेंस होता है किससे मापा जाता है आपका, तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू पिच गेज, इंजीनियरिंग स्केल गेज, फिलर गेज। जो आपका वॉल्व का टेपित क्लियरेंस, यहाँ पे क्लियरेंस की बात हो रही है, क्लियरेंस एंगल, तो आपका फिलर गेज से किससे मापा जाता है, फिलर गेज से मापा जाता है। कभी भी आपका क्लियरेंस एंगल की अगर बात हो रही, वॉल्व के टेपित क्लियरेंस एंगल की, वॉल्व की बात अगर हो रही, तो आपका जो वॉल्व का क्लियरेंस एंगल जो होता है वो कितना होता है 0.03 मिलीमीटर। कितना होता है 0.03 मिलीमीटर। ये आपका क्या है वॉल्व का टेपित क्लियरेंस एंगल, ये आप लिख लीजिएगा। वॉल्व का टेपित क्लियरेंस एंगल कितना होता है 0.03 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे दो मैटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस की जांच की जाती है। तो दो मैटिंग सतहों के बीच कौन सी क्लियरेंस की जांच की जाती है आपके, तो फर्स्ट क्या करें स्नैप गेज, ऑप्टिकल गेज, फिलर गेज, वायर गेज। तो देखिए फिलर गेज आपका जो वायर गेज का इस्तेमाल अभी हमने बताया था किसमें प्रयोग किया जाता है। वायर गेज आपका दो सतहों के बीच प्रयोग नहीं किया जाता, उस क्लियरेंस को जांचने के लिए वायर गेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, याद रखिएगा। ये क्या करता है शीट की मोटाई, वायर की मोटाई, थिकनेस को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका क्लियरेंस की बात हो रही है, दो सतहों की क्लियरेंस की बात हो रही, तो आपका डी गलत हो गया। सी फिलर गेज क्या कह रहा है फिलर गेज। बी क्या कह रहा है ऑप्टिकल गेज, यहाँ पे ऑप्टिकल गेज का प्रयोग नहीं किया जाता आपका। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है किसी कांच या किसी शीशे का जो लेंथ होता है उसका क्लियरेंस एंगल मापने के लिए हम ऑप्टिकल गेज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे गेज होते हैं जो उसके नाम से क्या होते हैं मेजरमेंट किए होते हैं, आपके नाम से कोरिलेट करते हुए होते हैं। तो आपका फर्स्ट क्या करें स्नैप गेज जो आपका मैटिंग पार्ट्स होते हैं उनके क्लियरेंस मापने के लिए हम क्या करते हैं फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। फिलर गेज का जो मोटाई होती है वो कितनी होती है 0.03 मिलीमीटर। कितनी होती है 0.03 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर तक की मोटाई तो जांच सकते हैं। क्या करते हैं ये फिलर गेज का जो मेजरमेंट किया जाता है ये 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक
कितना 1 मिलीमीटर तक ये क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से, इससे ज़्यादा मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो आप याद रखिएगा अगर आपको नंबर पे कभी जैसे पूछता है कि दो मैटिंग सतहों के बीच 5 मिलीमीटर का क्लियरेंस जांचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, 5 मिलीमीटर के क्लियरेंस जांचने के लिए, तो आपका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.03 मिलीमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक का मेजरमेंट ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्रू पिच गेज का क्या प्रयोजन होता है, स्क्रू पिच गेज का क्या प्रयोग किया जाता है। ये आपका इसरो का क्वेश्चन है, कारपेंटर पूछा गया क्वेश्चन है आपका इसरो का। तो फिलर गेज का जो प्रयोग होता है ड्रिल की गहराई जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो आपका फिलर गेज होता है वो क्या करता है आपका, क्या ड्रिल की गहराई या फाइल की चौड़ाई या चूड़ी के पिच या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या कहता है, ड्रिल गेज होता है वो चूड़ी की पिच का पता लगाता है कि चूड़ी कितने उस पर कटे हुए। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैट्रिक थ्रेड, खांचे चूड़ियाँ जो कटी होती हैं वो क्या होते हैं, मैट्रिक थ्रेड पे। अब हमने बताया था आपको कि मैट्रिक थ्रेड पर जो खांचे कटे होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री पर खांचे कटे होते हैं, आप याद रखिएगा। अब ब्रिटिश की अगर बात होगी तो ब्रिटिश पर 55 डिग्री पर खांचे कटे होते हैं। ये थ्योरी पे हमने लिखाया था, आपकी गेज का जो चैप्टर है उसको आप उठाकर देखिएगा, उसमें हमने बताया था कितने कितने डिग्री पर कटे होते हैं, उसका क्या कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, वायर गेज में कितने स्लॉट्स को गेज 1 से 10 तक अंकित किया जाता है। यहाँ पे वायर गेज की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, वायर गेज की बात हो रही तो 50, 40, 20, 30 कितने होते हैं। 1 से 10 की बात हो रही है, 1 से 10 हमने आपको बताया था कि स्केल में आप स्लॉट की संख्या हमने आपको बताई थी, गौर कीजिए आप, ये आपका दिख रहा होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके स्लॉट्स, यहाँ पे 1, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10। अब यहाँ तक, अब यहाँ से कितना होगा, तो 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पे ये 5, 5, 5, 5, 5, 5, तो आपका कितना। बट यहाँ पे वायर गेज में कितने स्लॉट, यहाँ पे वायर गेज की बात हो रही है, यहाँ पे स्टील की बात नहीं हो रही है, आप ये मत समझिएगा, हमारे पास गेज तो है नहीं हम आपको अच्छे समझा सकें। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वायर गेज में स्लॉटों की संख्या कितनी होती है, 50, कितनी होती है, 50। अगर स्टील की बात होती है तो कितनी होती है, स्टील रूल पर स्लॉटों की संख्या कितनी होती है, 1 मिलीमीटर पे कितनी होती है, 1 मिलीमीटर पे आपकी 20 होती है। ये आपका 1 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर कितने स्लॉट्स कटे होते हैं, 20। आपको दिख रहे होंगे 10, ये तो श्योर है हमें, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितने स्लॉट्स कटे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका नोएडा मेट्रो मेंटेनेंस फिटर का क्वेश्चन 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दो मैटिंग सतहों के बीच के रिक्त स्थान की जांच के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। मैटिंग सतहों के बीच जो रिक्त स्थान, जो खाली स्थान छोटा होता है, आप उसकी जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कोई विशिष्ट गेज का प्रयोग नहीं किया जाता। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी गेज का प्रयोग ना किया जाता हो। इसके बाद आपका रिंग गेज जैसा कि अभी हमने आपको डिस्कशन किया था, रिंग गेज का क्या कार्य किया जाता है। नेक्स्ट तो रिंग गेज आपका नहीं होगा, ये क्या करता है, मैटिंग सतहों के बीच का प्रयोग नहीं करता। नेक्स्ट फिलर गेज, लास्ट प्लग गेज। तो आपका जो फिलर गेज होता है, फिलर गेज के जो आपका क्या होता है, फिलर गेज जो मैटिंग सतहों के बीच जो क्लियरेंस एंगल होता है उसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। आपका जो फिलर गेज होता है वो अलग अलग मेजरमेंट पे अलग अलग प्रकार के उपलब्ध होते हैं। ये क्या करता है, जॉब की अलग अलग मोटाई या पतली पत्तियां होती है। और ये फिलर गेज किस धातु का बना होता है, सेकंड क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि फिलर गेज किस धातु का बना होता है। तो किस धातु का बना होता है ये, तो कार्बन स्टील या हाई टेम्पर्ड किया हुआ होता है। कार्बन स्टील का होता है जिससे काफ़ी हार्ड टेम्पर्ड होता है, जिससे कि ये टूटता नहीं है। तो कार्बन स्टील, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि फिलर गेज किस धातु का बना है, तो स्टेनलेस स्टील हो गया ऑप्शन में, कार्बन स्टील हो गया। इसके बाद आपका आयरन हो गया। प्योर स्टील का कभी होता नहीं, तो आपका क्या होगा, कार्बन स्टील। तो ऑप्शन में क्या आपका सही करेंगे आप, कार्बन स्टील। तो आपका जो फिलर गेज होता है वो कार्बन स्टील का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
फिलर गेज जैसे साधारण उपकरण की मदद से किसका माप किया जाता है? फिलर गेज जैसे आपके साधारण उपकरण हैं, उनसे किस चीज़ की हम माप करते हैं? अंतराल की चौड़ाई, लंबाई, व्यास, ऊंचाई। तो जो आपका फिलर गेज होता है, फिलर गेज से हम अंतराल की चौड़ाई, अंतराल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मेटिंग सतहों के बीच जो खाली स्थान होता है क्लियरेंस की जांच के लिए, तो क्लियरेंस की जांच के लिए हम क्या करते हैं? अंतराल की चौड़ाई। तो यहाँ पे किस उपकरण की मदद से किसका मापन करते हैं? अंतराल की चौड़ाई के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? अ फिलर गेज इज यूज टू द चेक। फिलर गेज फिल इन द ब्लैंक्स जांचने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अभी हमने डिस्कशन देखिए, आपका फिलर गेज से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी बन रहे हैं। अब यहाँ पे फिलर गेज क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए जांचने के लिए होता है, किस गेज के जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या करता है? क्लियरेंस जांचने के लिए। यहाँ पे जैसा कि अभी हमने यहाँ पे ये क्या करता है? रिक्त स्थान मतलब क्लियरेंस जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि फिलर गेज किस चीज़ को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? लंबाई, लेंथ को कभी मेजर नहीं करता है क्लियरेंस गेज आपका, फिलर गेज सॉरी। रेडियस कभी त्रिज्या कभी नहीं मापी जाती फिलर गेज से, कभी भी त्रिज्या मापने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग नहीं करते हैं। पिच मापने के लिए भी नहीं करते, पिच मापने के लिए अभी हमने जैसा आपको बताया। तो आपका क्या हो जाएगा? क्लियरेंस मतलब निकासी, गेज निकासी जांचने हैं तो प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? मिनिमम थिकनेस मेजर बाय द स्टैंडर्ड फिलर गेज। मानक फिलर गेज द्वारा मापित न्यूनतम स्थूलता कितनी होती है? तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि 0.03 मिलीमीटर मिनिमम, यानी कम से कम हम इतना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1, मिनिमम 0.03 मिलीमीटर एंड मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका 1, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है कि मानक फिलर गेज द्वारा मापित न्यूनतम स्थूलता 0.03 मिलीमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि 0.03 इंच। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पे सभी में 0.03 दिया हुआ है, बट याद रखिएगा कि जो आपका मेजरमेंट होता है आपका जितना भी, वो हमेशा मिलीमीटर पे होता है, कभी भी इंच पर कभी नहीं किया जाता, ना ही सेंटीमीटर पे। अगर इंच पर आपका होगा तो वहाँ पे आपका दिया होगा कि ब्रिटिश में, अगर आपका इंच में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन पे ब्रिटिश की बात करेगा कि ब्रिटिश मानक फिलर गेज द्वारा मापित न्यूनतम स्थूलता कितनी होती है ब्रिटिश प्रमापी के द्वारा। तो आप वहाँ पर 0.03 इंच लगा सकते हैं। बट अगर आपका यहाँ पे ब्रिटिश के जिक्र नहीं किया जा रहा, नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है कि मानक गेज कितना होता है न्यूनतम स्थूलता, तो आप मिलीमीटर पर ही सही करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा? 0.03 मिलीमीटर। सेंटीमीटर होता नहीं, मीटर में होता नहीं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटिंग पार्ट्स के बीच रिक्त स्थान को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? मैटिंग पार्ट्स के बीच जो रिक्त स्थान होता है, मैटिंग पार्ट सपोज आपने यहाँ पे क्या किया, वेल्ड किया कर रखा है, इसके बीच में जो गैप हो गया है, इस गैप को मापने के लिए हम क्या करते हैं? फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने बताया कि फिलर गेज क्या करता है? दो मैटिंग पार्ट्स के बीच का क्लियरेंस एंगल जांचता है, सतह क्लियरेंस जांचता है कि कितना यहाँ पे गैप है, कितना है। तो क्या किसका इस्तेमाल करेंगे? फिलर गेज। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फिलर गेज, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए फिलर गेज से किसने क्वेश्चन 1 2 3 4 5, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे 0.25 दिख रहा होगा, यहाँ पर 0.015 दिख रहा होगा, 0.025, 0.03, तो इससे 3-4 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ द जॉब इज डन बाय। मास प्रोडक्शन में जॉब का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सपोज कोई इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाके पे अब ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है जॉबों का। अब जॉब का मेजरमेंट करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे कि ये जो मास प्रोडक्शन हो रहा है या अच्छे क्वालिटी पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका जाँच कैसे करेंगे, किस गेज से करेंगे, हम कौन सा उपकरण इस्तेमाल करेंगे? तो आपका ऑप्शन क्या कह रहा है? गेज, पहले ही आ गया गेज। तो गेज से ही पता चल जाएगा कि आपका हम किसका करेंगे? गेज का। ऑप्शन बी क्या करें? मानक उपकरण या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी सही है। सी टेम्पलेट, डी गेज। तो देखिए जिंक, डी में आपका क्या है? जिंक। तो जिंक का कभी प्रयोग नहीं किया जाता, टेम्पलेट का भी प्रयोग नहीं किया जाता। मास प्रोडक्शन में आप जिंक और टेम्पलेट का प्रयोग नहीं करते। मास प्रोडक्शन में हमें क्या किया जाता है? किसी मेजरिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेजरिंग
टूल्स में आपका क्या आएगा, गेज। और गेज कितने प्रकार के होते हैं, सो मैंने मनी टाइप्स ऑफ द गेज, कई प्रकार के गेज अलग अलग उपकरण के लिए यूज किए जाते हैं। तो आपका बी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मापन उपकरण या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कुछ ही मापन उपकरण के लिए या मेजरिंग यानी कि मेजर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे मास प्रोडक्शन का निरीक्षण की बात हो रही है, तो निरीक्षण करने के लिए हम गेज का इस्तेमाल करते हैं। और गेज क्या करता है, वो निरीक्षण करता है, एनालिसिस करता है कि हाँ ये जॉब की एक्यूरेसी सही। सपोज वायर का प्रोडक्शन हो रहा है, और वायर के प्रोडक्शन के लिए हम उसका क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। कैसे करेंगे, हमें पता कैसे होगा कि ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, इसका लेंथ कितनी है। तो हम क्या करेंगे, वायर गेज का इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग सेट पर हम क्या करेंगे, वायर गेज का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी पे जा रहा है, इसका प्रोडक्शन सही है। तो हमारा गेज हो जाएगा, हम किसी पर्टिकुलर गेज का नाम नहीं लेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्लिप गेज। स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर द जनरल वर्कशॉप पर्पज। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्लिप गेज सामान्य कार्यशाला में प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी आपका क्वेश्चन हमने यहाँ पर जिक्र किया था ग्रेड जीरो, ये आपका अंशांकन उद्देश्य के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, अंशांकन उद्देश्य के लिए। यहाँ पे अंशांकन उद्देश्य के लिए कौन से स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे अंशांकन उद्देश्य की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज्ड फॉर द कैलिब्रेशन पर्पस। कैलिब्रेशन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे ग्रेड डबल ओ का प्रयोग करेंगे। बट यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है प्रयोजन स्लिप गेज वर्कशॉप पर्पस। अगर आपका वर्कशॉप पर्पस की अगर बात हो रही है कि वर्कशॉप में हम किसका प्रयोग करते हैं, देखिए आपका जो वर्कशॉप में जो प्रयोग किए जाते हैं उपकरण, उनका मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। और जो इंडस्ट्रियल एरिया पे किए जाते हैं उनका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, वो सारे अलग होते हैं। अगर आपका वर्कशॉप पर्पस की बात की जा रही है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रेड सेकेंड। जो आपका वर्कशॉप में जो प्रयोग किया जाता है वो ग्रेड डबल ओ का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका किया जाता है, ग्रेड सेकेंड का किया जाता है। ये आपका DMRC मेंटेनर फिटर का क्वेश्चन 2017। तो क्या है, स्लिप गेज ग्रेड 2 कार्यशाला ग्रेड है। ये विशिष्ट उपयोग मशीन टूल्स या सेट ऑफ करना शामिल है। इसमें क्या किया जाता है, विशिष्ट प्रकार के मशीन टूल्स का प्रयोग किया जाता है ग्रेड सेकेंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर गेज का क्या कार्य होता है। वायर गेज का क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि सीट की मोटाई को मापने के लिए हम वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लेथ टूल को वर्कशॉप के साथ अलाइन किया जाता है। कौन सा लेथ टूल है जो आपका वर्क पीस के साथ अलाइन किया जाता है, तो आपका कौन सा है, स्ट्रेट एज, स्क्रू पिच, ट्राई स्क्वायर। तो देखिए ट्राई स्क्वायर का तो आपको पता होगा, आपने अच्छे से प्रयोग किया होगा, वर्कशॉप में भी आपने देखा होगा कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है, वर्क पीस के साथ अलाइन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, सेंटर गेज। किसके साथ किया जाता है, सेंटर गेज के साथ। सेंटर गेज क्या करता है, आपने लेथ मशीन देखी होगी। लेथ मशीन पर आपका जो एक कटिंग टूल्स लगा होता है, एकल बिंदु थ्रेड कटिंग टूल्स जो होता है, उसको क्या करते हैं, हम पॉइंट को ग्राइंड करते हैं। किसके लिए ग्राइंड करते हैं, कि उसके कोण को चेक करने के लिए कि वो कोण क्या है, सही है या नहीं। टूल को सेंटर में बांधने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। लेथ टूल को वर्क पीस के साथ अलाइन करने के लिए हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, डायल बोर गेज चेक किया जाता है। डायल बोर गेज जो आपका होता है वो क्या चेक करता है, फ्लैटनेस, कि वो कितना फ्लैट है, आपका जॉब सही है या नहीं, या स्क्वायरनेस, रेडियस, अंदरूनी बोर का व्यास। तो क्या करता है ये डायल बोर गेज, आप क्या करता है, अंदरूनी बोर का व्यास चेक करता है। क्या करता है, अंदरूनी बोर का व्यास चेक करने के लिए हम डायल बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, अंदरूनी बोर का व्यास चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली तो क्वेश्चन अधूरे रहते, तो आपका क्या हो जाएगा, डायल बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें, निम्न में कौन सा कंपैरेटर गेज नहीं है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं है, कंपैरेटर गेज नहीं है। यहाँ पे ऑप्टिकल है या नहीं है,
तो ऑप्टिकल हो गया आपका। बी क्या करें, मैकेनिकल। सी हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक। यहाँ पे जो कंपरेटर गेज आपका कौन सा, हाइड्रोलिक। ऑप्टिकल जो गेज होता है वो आपका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया था कि ऑप्टिकल गेज का प्रयोग किया जाता है किस उसमें किया जाता है, ऑप्टिकल गेज का जो आपके मोटरसाइकिल का जो लेंस उसमें लगा होता है, जो आपके शीशा लगा होता है, आपने देखा होगा जो ऑप्टिकल गेज, तो वो ऑप्टिक किसकी सहायता से बनाया जाता है आपका, तो वो ऑप्टिकल गेज की सहायता से बनाया जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्टिकल गेज नहीं है, तो देखिए आपका ऑप्टिकल है। इसके बाद मैकेनिकल में भी यूज किया जाता है ऑप्टिकल गेज आपका, न्यूमेटिक में भी किया जाता है आपका। हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक क्या करता है, ये क्या हाइड्रोलिक एक कंपरेटर गेज नहीं है, जबकि मैकेनिकल कंपरेटर गेज होता है। ये आपका कंपरेटर गेज नहीं है हाइड्रोलिक। अगर आपका हाइड्रोलिक कंपरेटर गेज होता तो इसे हम क्या करते हैं, इससे हम कंपरेटर गेज में शामिल कर सकते थे, बट ये आपका हाइड्रोलिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टर्न किए गए आकार को जांचने के लिए वर्कशॉप में, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की वर्कशॉप की बात हो रही है, टर्न किए गए आकार को जांचने के लिए वर्कशॉप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इंडस्ट्रियल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वर्कशॉप की बात हो रही। तब कॉमन से कैसे टेम्पलेट का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है, स्नैप गेज का नहीं किया जाता, स्नैप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में नहीं किया जाता। डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्लिप गेज ये भी नहीं किया जाता आपका। टूल रूप सूक्ष्म मापी ये भी आपका वर्कशॉप में प्रयोग नहीं किया जाता। टूल रूप सूक्ष्मदर्शी आपको कभी वर्कशॉप में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली आपका टेम्पलेट का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। नेक्स्ट आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर का नहीं किया जाता, स्नैप गेज होता है आपका। सरफेस गेज आपका वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, आपका जो सरफेस गेज होता है आपका। स्नैप गेज भी नहीं होता आपका वर्कशॉप में। आप वर्कशॉप कभी जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ पर आपको स्नैप गेज जरूर दिखेगा। स्नैप गेज क्या करता है, जो आपकी मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने सपोज आपकी मार्किंग करनी, हमें इतने पे क्या करना है, कटिंग करनी है, तो उस मार्किंग करने के लिए उस मार्किंग को क्या करता है वो और डार्क करने के लिए, कि जिससे कि वो मार्किंग जो आपने मार्क कर रखा है वो क्या हो, हटे नहीं, जिससे कि हम आसानी से उसे जो आपको कटिंग कर सकें। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, टेम्पलेट। क्या होगा, वर्कशॉप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटर गेज का क्या प्रयोग करते हैं, सेंटर गेज का किस लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए। बी चूड़ी की पिच चेक करने के लिए। लेथ थ्रेड कटिंग टूल का कोण चेक करने उपरोक्त सभी। तो जो सेंटर गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका लेथ थ्रेड की कटिंग या टूल को चेक करने के लिए किया जाता है। टूल का कोण जो है उसको चेक करने के लिए हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बेवल गेज से चेक होता है। बेवल गेज से क्या चेक किया जाता है आपका, तो रेडियस, ब्राइटनेस, कोण, उपरोक्त सभी सारी चीज़ों का बेवल गेज से हम मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका टेलीस्कोप गेज का माप चेक किया जाता है। टेलीस्कोप गेज से किसका प्रयोग करते हैं हम, आउटसाइड माइक्रोमीटर से। टेलीस्कोप गेज का माप किससे चेक किया जाता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आपने सुना होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर। तो आपका किसका इस्तेमाल किया जाता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट टेलीस्कोप गेज एक मापी औजार है। कौन सा मापी औजार है आपका, अप्रत्यक्ष। कौन सा है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है आपका। जो टेलीस्कोप गेज होता है वो प्रत्यक्ष माप कभी नहीं लेता, क्या करता है वो अप्रत्यक्ष रूप से माप करता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की टेलीस्कोप गेज की रेंज कितनी होती है। टेलीस्कोप गेज क्या करता है, अप्रत्यक्ष माप करता है, बट उसकी रेंज कितनी होती है, 5 से 100, 12.7। तो हमने आपको बताया था 0.03 मिलीमीटर टू 12.7 मिलीमीटर तक उपलब्ध होते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, टेलीस्कोप गेज की रेंज क्या होती है, 12.7 से 152.4 मिलीमीटर। कितने रेंज पे उपलब्ध होते हैं आपके टेलीस्कोप रेंज की, टेलीस्कोप गेज की रेंज कितनी होती है, 12.7 टू 152.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में वी ग्रुप कटा होता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर कौन सा वी ग्रुप कटा होता है, किस पे कटा होता है आपका, तो भार कम करने के लिए कटा होता है, या वर्क पीस की सेटिंग के लिए, लेथ मशीन के वी बेड पर आगे पीछे चलने के लिए। तो आपको यहीं से पता चल रहा है कि आपका जो लेथ मशीन पर वी बेड का जो आगे पीछे चलाता है। आपने देखा होगा रेलवे के जो पहिए होते हैं जो आपके अटाए, तो उसमें आपका जो यूनिवर्सल सरफेस गेज लगा होता है उसमें क्या करता है वो पहिए को ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे पीछे, तो क्या करती ट्रेन आगे बढ़ती जाती है, बट आपको लगता है कि पहिए घूम रहे हैं कि ये घूम रहे हैं।
तो क्या होता है, यूनिवर्सल सरफेस आपका होता है। ट्रेन के जो पहिए होते हैं उसमें जो जॉइंट होता है वो आपका यूनिवर्सल सरफेस लगा होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, लेथ मशीन के वी बेड के आगे पीछे चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल गेज वह भाग जो डेटम के किनारे समांतर रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो आपका गाइड पिन, क्या कहते हैं, गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, गाइड पिन का। रॉकर, आर्म, स्नॉक, फाइन एडजस्टिंग, तो आपका किसका, गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेल्व को खोलने व फिट करने के लिए किस प्लायर का प्रयोग किया जाता है। सर्वेल्व को खोलने के लिए तो लॉग नोज प्लायर का। आपने प्लायर देखा होगा, दो तरह के, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए प्लायर का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा। एक प्लायर जो होता है उसी आकृति में होता है, बट उसकी जो आगे का जो शेप होता है वो नुकीला होता है, पतला बिल्कुल। तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सर्वेल्व को खोलने के लिए या फिट करने के लिए हम लॉग नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, लॉग नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप को ये आपको जितने भी क्वेश्चन हमने कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको समझ में भी आए होंगे। इनको आप एक एक करके क्वेश्चन राइट डाउन करते जाइएगा। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप आगे देख रहे हैं क्वेश्चन की, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे लास्ट में। ये आपके इतने सारे क्वेश्चन हैं। थैंक्स फॉर बाय बाय वॉचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर अच्छे से अच्छे मॉडल पेपर की तैयारी कराई जाती है और जितना भी हो सकेगा हम पूरी मदद करेंगे आपका। बस आप चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक्स।